नए भारत का निर्माण करना है और इसके लिए आप लोगों का कमिटमेंट भी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं शिक्षा पर आऊंगा सर। शिक्षा का सवाल ये है कि आजकल प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या ग्रेजुएशन के ऊपर की स्टैंडर्ड की एजुकेशन हो, उसकी कीमत, उसकी फीस लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? शिक्षा बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। हम सब लिखे, सब पढ़े, इन तमाम आंदोलनों को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि शिक्षा बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। क्यों? 11 लाख सरकारी स्कूलों में कोई फीस नहीं। मैं भी जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं और आज आपके सामने हूं। तो सरकारी स्कूलों के बीच में कांग्रेस सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी 1ली से 8वीं तक, तो किसी की जवाबदेही नहीं बनी। तो इसलिए सरकारी स्कूल की क्वालिटी बहुत खराब हुई बीच के काल में, क्योंकि किसी की जवाबदेही नहीं। और अध्ययन क्यों करे? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। और इसके कारण आज एक वैक्यूम सा दिखता है। लेकिन अब हम दोबारा से परीक्षा ला रहे हैं। 5वीं और 8वीं में 2019 मार्च से परीक्षा होगी। जो राज्य चाहते, 25 राज्य चाहते हैं, वहां परीक्षा होगी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, पेरेंट्स की भी, स्टूडेंट की भी, टीचर की भी, स्कूल की भी। तो क्वालिटी वैसे बढ़ेगी। 15 लाख टीचर केवल 12वीं पढ़े थे, उनको डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं था। हमने एक तरह से सबको अपील किया और उसको प्रतिसाद देते हुए सभी 15 लाख टीचर्स आज डिप्लोमा इन एजुकेशन का ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगले साल मार्च में सबका शिक्षा पूरी होगी। तो ये एक काम कर रहे हैं। एक हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए। ये बहुत समझने जैसी चीज है कि हर कक्षा में, हर सब्जेक्ट में, विषय में क्या ज्ञान प्राप्त होना चाहिए छात्र को, कौन सी कैपेसिटी आनी चाहिए, यह हमने अब लिखित किया है, लिपिबद्ध किया है। पेरेंट को भी हम इस साल देने वाले हैं कि आपका बेटा 4थी में है तो उसको ये आना चाहिए। तो सभी देखेंगे, टीचर की जवाबदेही बनेगी। और ये सब जब बनता है तब ये अकाउंटेबिलिटी के साथ शिक्षा का दर्जा सुधरेगा। अनेक राज्यों ने बड़ी पहल की। राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना में ऐसे काम हुए कि जिसके कारण अनेक जगह के प्राइवेट स्कूलों के छात्र फिर से वापस सरकारी स्कूल में आने लगे। ये बदलाव हुआ है, सभी जगह होता हुआ दिखेगा। यही उसका सही उत्तर है। लेकिन जहां तक प्राइवेट स्कूलों की फीस का आपने मुद्दा बोला, वो बहुत सही है। तो ये राज्यों के अधीन होता है विषय, और अनेक राज्य सरकारों ने फीस के रेगुलेशन के नियम बनाए हैं और इसलिए वो उसको ले ही रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या आपको लगता है राज्य सरकारें ऐसे स्कूल से मिल जाती हैं और अंततः किसी भी तरह का कोई मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 9 राज्यों ने फीस के बारे में कुछ न कुछ रेगुलेशंस लाए हैं और एक मर्यादा से ज्यादा फीस न हो। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि आज सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई तो खर्चा करता है। आप ही लोग खर्चा करते हैं उसका, और वो खर्चा सालाना एवरेज आप पकड़िए कि महीने का 2000 रुपये प्रति स्टूडेंट खर्चा आता है। तो वो खर्चा आज सरकार वहन करती है। तो इतना मिनिमम कॉस्ट है